Hi everyone, welcome to my channel. I am Farhat Roheen and I have cleared Finance Accounts Assistant exam back in 2024. In this video, I'll be sharing my accountancy and bookkeeping resources that helped me in my preparation. So let's start the video. इससे पहले मैंने अपनी एक जो वीडियो है वो अपलोड की थी जिसपे मैंने सभी अपने सब्जेक्ट्स के जो है रिसोर्सेज बताए थे, बट वो थोड़ी शॉर्ट में थे। मेरा ये मोटिव था कि आपको स्टूडेंट्स को एक ओवरव्यू मिल जाए कि कहाँ से मैंने किन किन रिसोर्सेज को फॉलो किया था, बट फिर भी स्टूडेंट्स को कुछ डाउट थे। इसीलिए आज मैं एक डिटेल्ड वीडियो के साथ आई हूँ जिसमें मैं अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग के रिसोर्सेज डिटेल में बताऊँगी जो मैंने फॉलो किए थे। सबसे पहले जब मैंने अकाउंटेंसी पढ़ी थी ना, तो मैंने तमिलनाडु बोर्ड की एनसीईआरटी से पढ़ी थी। इसमें क्या है, आपके कॉन्सेप्ट जो हैं क्लियर हो जाते हैं, बहुत ही इजीली आपको समझ आने लगती है अकाउंटेंसी की और बुक कीपिंग की। फिर जब मैंने ये पढ़ ली, उसके बाद एक दो रीडिंग मैंने की थी इसको, उसके बाद मैंने इन बुक्स को नहीं पढ़ा। फिर मैं आ गई वीडियोज़ पे। जब मैंने यूट्यूब वीडियोज़ देखी तो उसमें वहाँ बहुत सारी वीडियोज़ थी, लेकिन सबसे पहले मैंने आईजी कॉमर्स की वीडियोस देखी थी। ये इसमें कुछ 100 के व्यूज़ करके हैं। ये जो वीडियोस है ना, ये ईशान सर की हैं आई थिंक, और इसमें उन्होंने बहुत इजीली चीज़ों को एक्सप्लेन किया है। बहुत ज़्यादा लंबी वीडियोस नहीं हैं, शॉर्ट हैं। आप दिन में 4-5 वीडियोस आराम से देख सकते हो, 5-6 भी देख सकते हो अगर आप सिर्फ अभी अकाउंटेंसी को ही पे ही फोकस कर रहे हो तो। इसके साथ मैंने क्या किया था, इन सर की एक पीडीएफ है, आईजी कॉमर्स की ही एक पीडीएफ है, वो मुझे टेलीग्राम ग्रुप से मिली थी। वहाँ पर क्या है, किसी भी ग्रुप पे वो अवेलेबल होगी अगर आप सर्च करोगे तो। इस वीडियो में, इस पीडीएफ में क्या है कि पहले एक्सप्लेनेशन है टॉपिक्स की और उसके बाद उनके एमसीक्यूज़ हैं। तो जब आप पहले टॉपिक पढ़ोगे फिर एमसीक्यूज़ पढ़ोगे तो एक सॉर्ट ऑफ सेटिस्फेक्शन आपको हो जाती है कि हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया, मतलब टॉपिक क्लियर हो गया। इस पीडीएफ को मैंने बहुत रेफर किया था ड्यूरिंग माय प्रिपरेशन। और उसके बाद हाँ, एक बात और, जब एक बार मैंने वीडियोस देख ली थी ना, तो ऐसा नहीं है कि मैं बार बार वीडियोस देखती थी। एक बार देख ली बस, ख़त्म। फिर उसके बाद पीडीएफ पे आ गई थी मैं। लेकिन हाँ, बीच में अगर कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं आपको नहीं समझ आते तो आप वीडियो देख सकते हो। अगर कई बार होता है ना, जब आप मॉक टेस्ट देते हो या प्रैक्टिस करते हो, आपको लगता है ये कॉन्सेप्ट क्या था भूल रहे हैं, उस टाइम पे आप वीडियो को प्ले कर सकते हो। अदरवाइज़ कोई नीड नहीं है कि आप सारी प्लेलिस्ट जो है दोबारा से प्ले करो। फिर उसके बाद जो है मैंने क्या किया था कि एक पीडीएफ है लतीफ़ सर की, जिनकी ईएसीटी क्लासेस करके यूट्यूब चैनल भी है। तो मैंने क्या किया था, इस पीडीएफ को बहुत बार जो है रिवाइज़ किया था। बहुत ही ल्यूसिड लैंग्वेज में है ये पीडीएफ, बहुत ही अच्छी पीडीएफ है। स्टार्टिंग में पहले ये एक्सप्लेन है और लास्ट में एमसीक्यूज़ है, मैंने वो भी किए थे। इन पीडीएफ्स को मुझे लगता है कि मैंने 5 से 6 बार पढ़ा ही होगा, और लास्ट में तो मेरी इतनी अच्छी वो रिवीजन हो गई थी कि मैं इसमें क्या करती थी, प्रैक्टिस इतनी अच्छी हो गई थी कि मेरा 1-2 घंटे में भी ये पीडीएफ जो है वो कंप्लीट हो जाती थी। फिर उसके बाद जब मैं ये एमसीक्यूज़, जब मैंने अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए, फिर मैं एमसीक्यूज़ पे गई। तो जब मैं एमसीक्यूज़ कर रही थी तो मैंने देखा कि एक चैनल मुझे मिला सर्च करके, अकाउंटिंग मास्टर क्लास करके। पूजा सिंह मैम का ये चैनल है जिसमें ये क्लास 11-12 को पढ़ाती हैं। बहुत अच्छा पढ़ाती है मैम। यहाँ पे इनकी 1000 एमसीक्यू सीरीज़ थी फाइनेंशियल अकाउंटिंग की। तो मैंने क्या किया था कि यहाँ से एमसीक्यू सीरीज़ इनकी देखी थी, और कुछ वीडियोस को मैंने रिपीट भी किया था इसमें जो इनके एमसीक्यूज़ हैं। उससे क्या है कि जब आप प्रैक्टिस करते हो तो फिर आपके कॉन्सेप्ट जो है अच्छे से क्लियर हो जाते हैं। फिर ये चीज़ें तो पढ़नी है आपने। अब स्टूडेंट्स का एक डाउट आता है कि मैम जो अब है ट्रेंड चेंज हो गया है, पेपर अब टफ आ रहा है, अब आपको जेकेएस लेवल का पढ़ना पड़ेगा ऐसे। बट मैं आपको एक बात बताती हूँ, देखो स्टूडेंट्स, पेपर का लेवल जितना भी चेंज हो, बेसिक कॉन्सेप्ट तो सेम रहेगा ना। वही जर्नल, वही लेजर, वही ट्रायल बैलेंस, वो सेम रहेगा। हाँ, हो सकता है कि अब जो है टफ पूछें, थोड़ा सा वैल्यूज़ थोड़ी सी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएं या कुछ भी थोड़ा सा चेंज कर दें, बट बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो सेम ही रहेगा। तो अगर आपको ये चीज़ लगती है कि ये रिसोर्सेज नहीं सफिशेंट है और आप ऐड कर सकते हो, जैसे बहुत सारे जो कैंडिडेट्स हैं उनने कोर्सेज भी लिए हुए हैं या किसी और चैनल को फॉलो कर रहे हैं, तो आप उनको फॉलो कर सकते हो। बिकॉज ये वीडियो तो इसलिए थी कि मैंने बताना था आपको कि मेरे रिसोर्सेज क्या थे, और मैंने अपने कुछ जो बैचमेट्स हैं उनसे भी कंसल्ट किया, तो उन्होंने भी यही कहा कि ये रिसोर्सेज
अच्छे हैं, तभी मैं आपको आज बता रही हूँ इनके बारे में। आप अपने जो है नीड के अकॉर्डिंग और जितने आपको लगता है आप ऐड कर सकते हो और भी चीज़ें उसमें, पर मैंने इन चीज़ों को फॉलो किया था। बहुत सारे जो बैचमेट्स थे मेरे, उन्होंने सीए लतीफ़ सर के वहाँ से चैनल से किया था ये जो वीडियोस ना अकाउंटेंसी की, तो आप भी इनको रेफ़र कर सकते हो। बट मैं आपको सजेस्ट करूँगी इनको देखने से पहले आप आईजी कॉमर्स को देखना। एक बार वहाँ से आपको जो है क्लियर हो गया कि थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट, फिर आप यहाँ पे जाना। जो आईजी कॉमर्स की जो वीडियोस हैं, क्योंकि मैंने तो उनको फॉलो किया, मुझे इजी लगी, तो आप उनको ज़रूर देखना। लेकिन उसके बाद अगर आपको चाहिए कि आपका लेवल थोड़ा सा बढ़े, थोड़ा सा लेवल हाई हो, तो आप सीए लतीफ़ सर को देख सकते हो। उसके बाद देखो, एक बार आपने ये चीज़ें कर ली, अब मैं एक चीज़ बताऊंगी, ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम से पहले आपने बार बार वीडियोस को प्ले करना है। एक बार आपने प्ले कर दी, आपको लग गया हाँ मुझे समझ आ गई, फिर ज़रूरत नहीं है कि आप बार बार वीडियोस को देखो। बट अगर आपको लगता है पढ़ते पढ़ते, प्रैक्टिस करते करते कि हाँ अब ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ आ रहा है, फिर आप जा सकते हो, कोई वीडियो देख सकते हो। मैं तो लास्ट में, मैंने आपको बताया पहले भी कि मैं लास्ट में सिर्फ पीडीएफ्स पढ़ती थी, उससे पहले मैं वीडियोस देख चुकी थी। ये सब करने के बाद आपने बहुत सारे एमसीक्यूज करने हैं, जैसे मैंने ये एमसीक्यू सीरीज़ भी बताई आपको। इसके अलावा भी बहुत सारे जो हैं टीचर्स, एक से बढ़कर एक टीचर्स आपको मिल जाएंगे। आप उनके जो एमसीक्यूज हैं आप वो रेफ़र कर सकते हो। उसके बाद जो है, दिस एग्ज़ाम इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। अगर आपको लगता है कि ये पहले जो लेवल इजी था अब टफ हो गया है, तो आप क्या करो, प्रैक्टिस करो। जितनी प्रैक्टिस करोगे आपके लिए उतना ही अच्छा रहेगा। आप मॉक टेस्ट दे के प्रैक्टिस कर सकते हो, आप यूट्यूब पे कुछ प्रैक्टिस कर सकते हो देख के, तो ऐसे आपको सही रहेगा। अब कुछ स्टूडेंट्स बोलते हैं कि जो मैम आपके टाइम पे जो था लेवल इजी था, पेपर इजी आते थे। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो फर्स्ट शॉक जेकेएसएसबी ने दिया था इन द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट्स, तो वो हमारे ही जो पेपर से स्टार्ट हुआ था। पेपर जो हमने एक्सपेक्ट किया था वन लाइनर, वैसा नहीं था। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन से, वन लाइनर भी थे बट स्टेटमेंट बेस्ड भी थे, तो इजी नहीं था। बट हाँ, टाइम के साथ थोड़ा तो कंपटीशन बढ़ता है और लेवल भी चेंज होता है। अब जेकेएसएसबी के हमने अदर एग्ज़ाम्स देखे तो उनके भी जो लेवल था काफ़ी अच्छा था। तो आप वही बी प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, आप अच्छे से तैयारी करो। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट होगा जो ये कंपटीशन है, तो आप अच्छे से अपना बेस्ट दो। और आपने सोचना नहीं है, आपने एक्शन में आना है। अब आपने अपनी तरफ से अपना बेस्ट देना है। रेस्ट इज़ अप टू गॉड, जो होगा वो मिल जाएगा। उसके बाद अब मैंने इन चैनल्स का नाम लिया जहाँ से मुझे हेल्प हुई थी। अब मैं चाहूँगी कि टेलीग्राम पे 2 चैनल्स हैं, ईगल एच करके और एक अरमान स्टडी चैनल। इनको तो मैं कुछ 3-4 साल से फॉलो कर रही थी, इनके टेलीग्राम ग्रुप पे इनको। इसके अलावा मैं ज़्यादा चैनल्स पे नहीं फोकस करती थी। इन दोनों चैनल्स पे आपको बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज मिल जाएंगे, पर आपने सभी रिसोर्सेज देखने नहीं लग जाना है। पीडीएफ्स होती हैं इनके पास करंट अफेयर की, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज या फिर जेकेएसएसबी पीवाईक्यूज, और जो इन पीडीएफ्स का मैंने नाम लिया ना, देखना आपको यहाँ पे ये पीडीएफ्स भी मिल जाएंगी मुझे लगता है। तो इन 2 चैनल्स को भी थैंक्स। बहुत कोई भी नोटिफिकेशन आती है, कुछ आता है, ये लोग टाइम टू टाइम अपडेट कर देते हैं। तो आज इस वीडियो के थ्रू मैं इन सबको थैंक यू बोलना चाहूँगी। आपसे जो है मेरी प्रिपरेशन में काफ़ी हेल्प हुई। सो फ्रेंड्स, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलूँगी, और नेक्स्ट वीडियो में मैं अपने किसी और सब्जेक्ट के जो है रिसोर्सेज आपके साथ शेयर करूँगी। अब आप पढ़ना स्टार्ट कर दो। एग्ज़ाम जल्द ही हो जाएगा और मैं आपको अपडेट करती रहूँगी। अगर मुझे कुछ पता चला कि एग्ज़ाम कब हो रहा है, आप स्टार्ट कर दो। ऑल द बेस्ट आप सभी को। टेक केयर, बाय बाय।